मध्य प्रदेश के चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां मजबूती से उतर चुकी हैं और इस बीच बीएसपी यानी मायावती की पार्टी की भी अपनी बड़ी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। विंध्य, बुंदेलखंड और चंबल के लिए जितनी मेहनत कांग्रेस बीजेपी कर रही है, अब बीएसपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और सबसे बड़ी बात कि मायावती ने किसी और पर नहीं बल्कि अपने भतीजे आकाश पर अपना भरोसा जताया है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि केंद्र की मोदी सरकार जनवरी-फरवरी में लोकसभा चुनाव करा सकती है, क्योंकि विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र के इस कदम के बाद एक बार फिर से जल्द चुनाव को लेकर अटकलें तेज है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी यह दावा कर चुके हैं कि केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव समय से पहले करवा सकती है। इस बार बीएसपी ने भी जो तैयारी की है वो आकाश को ध्यान में रखकर की है। इस विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्र में आकाश का नाम इसलिए भी कहा जा रहा है, आकाश मायावती के भतीजे हैं, इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि मायावती ने मध्य प्रदेश के लिए किसी बाहर पर भरोसा न करके अपने भतीजे को ही आगे बढ़ाया है। बसपा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर किस्मत आजमा रही है। पार्टी को जिताने का जिम्मा आकाश आनंद को है और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के कंधों पर दिया गया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने दलित और आदिवासी उत्पीड़न को लेकर लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घेर रहा है। आकाश की सहमति के बाद ही पिछले दिनों रीवा, सतना के 3 बड़े नेताओं ने बसपा का दामन थामा है। चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। इससे विंध्य क्षेत्र में पार्टी की ताकत भी बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की नजर मध्य प्रदेश चुनाव में दलित और आदिवासी समुदाय के वोटर्स पर है, क्योंकि इनकी आबादी 40% से ज्यादा है और इन्हीं 40% वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में किंग मेकर की तरह मायावती बनना चाहती हैं, ऐसा सपना देख रही हैं। आकाश खुद जमीन पर उतरकर दलित और आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17% के आसपास दलित वोटर हैं। थोड़ा सा ये आंकड़ा समझना भी जरूरी है। बसपा का सियासी आधार इन्हीं जो 17% के वोटर्स हैं, इन्हीं के आसपास टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य, ग्वालियर, चंबल इलाके में मायावती का जो है वो प्रभाव है सीटों पर। प्रदेश की 25 विधानसभा सीटें इन्हीं इलाके से आती हैं, जहां पर बसपा हार जीत तय कर सकती है। इन्हीं इलाकों पर कांग्रेस और बीजेपी का भी जबरदस्त फोकस है। बुंदेलखंड और ग्वालियर के इलाके में बड़ी आबादी दलित समुदाय की है, जहां पर कुछ सीटों पर बसपा चुनाव जीतती रही है। बसपा इन्हीं इलाकों की सीटों पर 2023 के चुनाव में फोकस कर रही है और इतनी सीटें जीतने की जुगत में है ताकि उसके बिना कांग्रेस और बीजेपी किसी की भी सरकार ना बन सके। एमपी में अगर बात करें तो बसपा के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण उनका जो मजबूत नेतृत्व है वो नहीं होने ही रहा है। इसलिए भी शायद उन्होंने इस बार आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है। दूसरे दलों से आए नेताओं की लोकप्रियता का फायदा उठाकर पार्टी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में सफल रही है, लेकिन अपने आप को यहां जमीनी स्तर पर मजबूत करने में नाकामयाब दिखाई पड़ी। इसी का फायदा देखकर विधायक दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। इसी तरीके से पार्टी नेतृत्व की भी इसमें अहम भूमिका रही है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस से अलग रहने के बजाय पार्टी नेतृत्व उन्हीं को अपना समर्थन देती रही है। इसके चलते बसपा एमपी में कभी भी स्वतंत्र अस्तित्व के साथ नहीं आ पाई है, यानी एक क्षत्र राज्य नहीं हो पाया है, हमेशा सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ी है। 2023 के लिए ये बड़ी रणनीति, 2023 के जो मध्य प्रदेश के चुनाव होने हैं उसके लिए ये बड़ी रणनीति बसपा की तरफ से बनाई गई है, क्योंकि सभी पार्टियां इसी विंध्य, चंबल, ग्वालियर वाले जो क्षेत्र हैं उस पर फोकस है और वो दलित वोटर सबके निगाहों में है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक भी है और चुनाव पर प्रभाव भी डालेंगे। बीएसपी के मध्य प्रदेश के एक पदाधिकारी ने अमर उजाला से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में मिली हार के बाद से बीएसपी नेतृत्व मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन पार्टी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ग्वालियर हो, चंबल हो, विंध्य हो, बुंदेलखंड हो, इस पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिला और विधानसभा स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। निष्क्रिय पड़े संगठन में जान फूंकने के लिए नए पदाधिकारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना फोकस्ड होकर बीएसपी धीरे धीरे इस इलाके में मजबूती से काम कर रही है ताकि एक किंग मेकर की तरह दिखाई पड़े चुनाव के समय।
2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा की एक ही रणनीति है कि किसी भी दल की सरकार उसके समर्थन के बिना ना बने। जो हमने शुरुआत में कहा कि एक छत्र राज्य तो कभी नहीं किया है बीएसपी ने यहां, लेकिन हां, किंग मेकर बनना चाहती है। फिलहाल जो विश्लेषक हैं वो भी यही कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में वो लगे हुए हैं, लेकिन पार्टियां जो असंतुष्ट नेता हैं पार्टियों के, वो शायद बीएसपी का रुख कर सकें यहां पर उसे मजबूत करने के लिए। लगातार अगर आप देखिए तो मायावती भी एक्टिव नजर आ रही हैं और अपने उम्मीदवारों के चयन में भी मायावती ने कई बार अपनी बातें रखी हैं। इसी कड़ी में आपको याद दिला दें कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और बैठक में मायावती ने पदाधिकारियों को कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवारों के चयन का निर्देश दिया था। मायावती ने कहा था कि कई राज्यों में शक्ति का संतुलन बनने के बावजूद जातिवादी तत्वों द्वारा साम दाम दंड भेद के हथकंडे अपनाकर बसपा विधायकों को तोड़ा जाता है, जिससे कि जनता के साथ विश्वासघात कर घोर स्वार्थी लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। इसलिए हमें आगे विधानसभा के ऐसे ही लोगों को चुनना है, उन्हें भेजना है जो कि पावर बैलेंस करना जानते हों और अपने हिसाब से ना चलें, पार्टी का ध्यान रखकर चलें। मायावती ने 4 राज्यों का जिक्र करते हुए कहा था कि इन राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज का भला तभी हो सकता है जब मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूत सरकार बने। इस समाज के लोगों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती हैं, ये दुखद है। इसका समाधान तभी होगा जब सरकार में उनके हितैषी प्रतिनिधि होंगे। ये सारी बातें वो तब कह रही थी जब सागर में दलित उत्पीड़न का एक मामला सामने आया था। इसके बाद भी कई सारे ऐसे मामले सामने आए जो कि बीजेपी के लिए भी किरकिरी बने हुए हैं। उसी कड़ी में मायावती ने उसका फायदा उठाकर इस तरह का बयान दिया था। मायावती ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों की मदद की भी उस वक्त अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के लोगों को जो भी संभव हो उसे मदद करनी चाहिए और एक प्रतिनिधि अगर वहां होगा तो तभी बात बनेगी। इस तरीके की बातें वो अपने बयानों में कहती दिखाई पड़ी हैं। एक बार आपको जानकारी दे दें, हम अगर बसपा की मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं तो यह भी बता दें कि बसपा का ग्राफ आखिर गिरना कब से शुरू हुआ था। यह बात है साल 1993 की। बसपा के 93 में 11 विधायक जीत कर आए थे, 98 में भी 11 विधायक रहे, लेकिन इसी के बाद से सियासी ग्राफ बसपा का गिरता चला गया मध्य प्रदेश में। 2003 में मात्र 2 विधायक जीते। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मायावती को पूर्ण बहुमत मिली थी, सरकार बनी थी। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ा था, क्योंकि 2008 में विधानसभा चुनाव जब हुए मध्य प्रदेश के तो बसपा के 7 विधायक चुनकर आए थे। यूपी का असर एमपी में भी दिखाई पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे यूपी में ग्राफ गिरता गया बीएसपी का, उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई पड़ा और 2013 के मध्य प्रदेश के चुनाव में बसपा के मात्र 4 विधायक ही जीत कर आए। 2018 में फिर यह आंकड़ा 2 का हो गया। इनमें से भी एक संजीव कुशवाहा जो कि बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, बसपा के वोट फीसदी में भी काफी गिरावट आई थी। 2018 में करीब 5% के आसपास वोट था, बाद में यह धीरे धीरे गिरता चला गया। मध्य प्रदेश में करीब 22% आदिवासी समुदाय, 17% दलित आबादी है। राज्य के विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। इनमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके तरह मतलब अगर देखा जाए तो SC ST के लिए आरक्षित जो 82 सीटें हैं वो सामने निकल कर आती हैं, जबकि 148 अनारक्षित सीटें हैं। अब बीएसपी चंबल ग्वालियर के इन इलाकों में उन दलित वोटर्स पर फोकस कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि बिना किसी पार्टी की सरकार ना बने बीएसपी के सहयोग से। इसलिए वो चाहती है कि एक्टिवली यहां पर ज्यादा से ज्यादा अपनी पकड़ हो और ये दलित वोटर्स बीएसपी के पक्ष में वोट करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।